योगी ध्यान योग विचक्षण सोपि देशो भवेत् पूतः किं पुनस्तस्य बांधवा। ये एक शास्त्रीय नियम चलता है। जिस देश में, जिस प्रांत में एक ध्यान योगी वास करता है, वो देश का देश पवित्र हो जाया करता है और उसके भाई बंधुओं का तो कहना ही क्या। यही कारण है कि भक्तों की गाथाओं के अंदर प्रहलाद के 21 पुरुषा तर गई, अर्थात 21 वंशावली की 21 पीढ़ी एक प्रहलाद के कारण सबका उद्धार हो गया। तो प्रहलाद का आत्मसमर्पण ईश्वर के अंदर था, इसके फलस्वरूप जिसके प्रति उसके मन में संकल्प आया उसका उद्धार होता है। योग ध्यान के विषय में ये बात श्री आनंद प्रभु जी अपने मुखारबिंद से कहा करते थे। मूलाधार कमल के अंदर जो लोग संयम कर लेते हैं, गुरुदेव की आज्ञा को सामने रख करके उनकी बताई विधि के अनुसार जो संयम कर लेते हैं, उसका फल ये निकलता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसके मन में जो जो भी कामना आ जाती है वो अवश्य अवश्य पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय ये, पहली बात तो ये तीर्थ क्षेत्र कुंभ मेला, तीर्थ क्षेत्र तो प्रयाग अति प्राचीन काल से तीर्थ क्षेत्र है ही है। और फिर दूसरी बात, कुंभ का मौका, कुंभ का अवसर भी 12 साल के बाद एक बार मिलता है। और कोई कोई कुंभ तो इस प्रकार का आता है जो सैकड़ों वर्ष के बाद उस नक्षत्र, उस तिथि, उस योग में आता है जो परम कल्याणकारी योग हुआ करता है। हमारे पूर्वजों ने जिन सिद्धांतों का निश्चय किया वो सिद्धांत हैं। सिद्धांत उसको ये कहते हैं, सिद्धांत उस वस्तु को कहा जाता है सिद्धो अंत निष्पन्न, जैसा सिद्धांत जो बिल्कुल यथार्थ सत्य बात हो उसको सिद्धांत कहा जाता है। वैसे मन कल्पित सिद्धांत तो मनुष्य राजस तामस भाव वाले, जैसे जिसके मन के अंदर भावना आती है वो अपने सिद्धांतों को वैसे बढ़ा लेते, किंतु यथार्थ में सिद्धांतों का रचयिता वो हो सकता है जो यथार्थ में योगी है और जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट हो गई। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ होता है ऋतम सत्यम विभर्ति, या सा ऋतंभरा, जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है वो यदि आ जाए, अर्थात उस जो व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाए, उसके मन में जो विचार आए वो सत्य आए, उसमें मिथ्यात्व का नाम निशान भी न हो, तो समझना चाहिए वो सिद्धांतों का निर्माता हो सकता है। हमारे सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए और ऋषियों तत्व दृष्टारा, ऋषि कहते ही उसको हैं जो तत्व दृष्टा हो, यथार्थ का ज्ञाता हो। तो जितनी प्रयाग क्षेत्र की महिमा पुराणों के अंदर लिखी गई है या जितनी कुंभ मेले की महिमा लिखी गई है, उसके अंदर विशेषता की बात यही है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और कोई कुंभ इस प्रकार का नहीं होता जिसमें सिद्ध योगी राज नहीं आते। सिद्ध लोग आते हैं, वो गुप्त रूप से रहा करते हैं, उनको हर आदमी पहचान नहीं सकता, हर आदमी जान नहीं सकता, मनुष्यों की तरह से सामने आकर वो लोग चले जाया करते हैं। इसलिए तुम सब के सब इस ब्रह्म क्षेत्र के अंदर, तीर्थ क्षेत्र के अंदर रह रहे हो। और अब की बार हम भी लगभग 1-1.5 महीना यहाँ रहे ही रहे,
अब तो खैर अधिक से अधिक एक सप्ताह ही रह पाएंगे, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। निश्चित प्रोग्राम बन चुके हैं, पर अब अवश्य निभाने पड़ेंगे। किंतु इतने दिन तक हमारा तुम्हारा सबका यहाँ निवास रहा। हमारे कुछ बच्चे आए और चले भी गए, किंतु जिस प्रकार का उपदेश और व्याख्यान हम रोज रोज समझाते आए हैं, उसके अनुसार जिन लोगों ने अपने गुरु मंत्रों का जाप किया होगा, ये निश्चित बात है उनको सिद्धानुकंपा प्राप्त हुई। सिद्ध लोग देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है, उसके पर उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा हो जाया करती है, वो सहायता मिल जाती है, जिस सहायता के कारण उनका उत्थान हो जाया करता है, कल्याण की ओर चली जाती। दूसरी बात, सब बात तो श्री आनंद प्रभु जी की कृपा ही। श्री प्रभु जी सिद्धों के महासिद्ध हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं। मैंने तुम्हें कई बार बतलाया था कि ऋषिकेश में रहने वाले केशवानंद जी अवधूत अंतरदृष्टा थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लोग तो हिमालय को कभी छोड़ते ही नहीं, इतने बड़े महापुरुष यहाँ पृथ्वी पर आए तो कैसे आए, ये लोग तो हिमालय को छोड़ते ही नहीं। ये केशवानंद अवधूत की वाणी थी। आज प्रातः काल में जिक्र कर रहा था, कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो नंदगांव बरसाने के रहने वाले थे। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया बरसाने की बाबत किशोरीदास भंडारी का। किशोरीदास भंडारी निम्बार्क संप्रदाय के आदमी थे, किंतु एक प्रकरण चल पड़ा, जिस प्रकरण के अनुसार उन्होंने ध्यान में श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त किए और प्रभु जी के तेज को देख करके वो उठे और उठकर कहने लगे, अरे भाई वाह 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 वाह, वो तो पर ब्रह्म है, वो तो पुरुषोत्तम है, उनसे परे कौन है, वो तो परात्पर हैं। तुम्हारे तो बहुत बड़े भाग्य हैं, तुम्हें ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हुई। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये श्री प्रभु जी के चरण कमल मिलना। दूसरी बात श्री प्रभु जी का स्वरूप सामने। तीसरी बात, यदि तुमने नियम से अपने मंत्रों का जाप किया होगा तो प्रभु जी की कृपा, सिद्धों की कृपा और तीसरा देवताओं की कृपा, इस तीर्थ क्षेत्र के अंदर रहने का लाभ अवश्य हरेक को मिलेगा और वो कल्याण मार्ग पर चलता है। अब 4-6 दिन हम लोग यहाँ रहने के रहे, उसके बाद तुम सब भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। अन्य अन्य कार्य जैसी प्रभु जी की आज्ञा है के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। इतने दिन डटकर अपने अभ्यास क्रम को उसी प्रकार बढ़ाते चले जाओ। प्रातः काल हम श्री प्रभु जी की आरती गंगा स्नान करके कर दिया करेंगे। करने के बाद हमारा कार्यक्रम तो ये रहता था कि हम गीता के पाठ पर थोड़ा सा प्रवचन किया करते थे, किंतु प्रवचन का नियम हमने आज से हटा दिया है। उसके बाद तुम कम से कम 1 घंटा, जब तक नाश्ता तैयार न हो तब तक यहाँ बैठ करके हर एक मंत्र का जाप किया। दूसरी बात, जिन लोगों ने प्रातःकाल स्नान करने के लिए चलना है वो 6 बजे तैयार रहे। हम भी चलेंगे, तुम भी चलना। हम थक जाएंगे तो गाड़ी भी तैयार रहेगी, उसमें बैठ जाएंगे। लौट के हमने आना है और दोपहर को हमारी ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी मेरे पुराने परिचित हैं, एक प्रकार से मेरे भाई ही समझना चाहिए, बड़े भाई हैं। वृंदावन में मुझे मिले थे, बहुत से पहले से इनका प्रेम मेरे प्रति है। आज अकस्मात तो शासन के सम्मेलन में वो आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अब तक आए नहीं, कल जरूर आ जाना। मैंने उनसे कह दिया आ जाएंगे। तो हम दोपहर को करीबन 1 या 2 बजे उधर भी जाएंगे। जो लोग चलना चाहें वो भी बड़ी खुशी से चलेंगे और दिन भर अपने कार्यक्रम को जैसे उन्होंने कह दिया है उसी प्रकार से निभाओ। प्रातःकाल स्नान करने चलेंगे, प्रभु जी का कीर्तन करते हुए ढंग से चलना और उसके बाद आरती पूजन करेंगे, गीता पाठ करेंगे। गीता पाठ के बाद 1 घंटा यहाँ बैठ करके जरूर मंत्र जाप करना। हम उपदेश नहीं करेंगे प्रातःकाल। इस वक्त भी उपदेश का नियम तो हटा दिया है, किंतु थोड़ा बहुत प्रकरण के अनुसार मैं कभी न कभी कुछ कह ही दिया करूंगा। वो अपने साधक समुदाय के हितार्थ वो बातें कहनी पड़ती हैं और मैं कहूंगा। तो इसलिए जैसी नियमावली बता दी है, अब 1 सप्ताह की बात है, इस नियमावली का पूर्ण रूप में पालन करो, जिससे आनंद प्रभु जी की कृपा बरस सके
और कल्याण का स्रोत खुल जाए। बस आशीर्वाद